अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अब्दुल्ला में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे और हर तकलीफ़ परेशानियों से आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे चैनल उम्मे अब्दुल्ला को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना और आप ज़रूर दबाना और आपको तमाम फ़ज़ाइल पंतन पाक के बयान हो रहे हैं और इसको किश्तवार सुनना ना भूलिएगा। और पंतन के बरकत से आपको इंशाअल्लाह सवाब व अजर अज़ीम मिलेगा। तो आप मेरे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, आना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। तो एक हदीस ये है और एक हदीस ये है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या हूँ, इल्म का शहर हूँ। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा है। तो आप खुद सोचें, जब इल्म का शहर और दरवाज़ा, तो सबसे पहले तो हम दरवाज़े से ही गुज़रते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम रखा कि इल्म शहर में होता है और सबसे पहले कोई ख़रीदो फरोख्त करता है तो शहर में जाना पड़ता है और सबसे पहले दरवाज़े से ही गुज़रना पड़ता है। तो दरवाज़े से जो भी दरबान खड़ा होता है तो उससे इजाज़त मांगनी पड़ती है। तो इल्म के लिए भी एक अली से जो मोहब्बत करेगा तो इसका मतलब है इल्म हासिल कर सकेगा। और जो अली से मोहब्बत नहीं करता, पंतन से जिसकी मोहब्बत है, तो इल्म हासिल है, सब इल्म को पालेगा। और पंतन से मोहब्बत नहीं है तो कोई इल्म नहीं है उसके पास, ये समझ लें। तो मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कि जब मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दिया तो पानी के चंद कतरे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पलकों पर ठहर गए। तो मैंने उनको अपनी ज़बान से चूस लिया। बस फिर इल्म और अदराक का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा और मैं कहता हूँ कि ज़मीन और आसमान और फर्श और अर्श का इल्म हज़रत अली को इसकी वजह से है और इसकी वजह से है। क्यों ना होता, अगर हज़रत अली के पास इतना इल्म ना होता तो ये बल्कि अली की तौहीन भी नहीं, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कसर शान थी। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपने ज़ुबान से फरमा दिया, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयु बाबुआ, आना दारुल हिकमती व अलीयु बाबुआ, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाज़ा, और मैं हिकमत का शहर हूँ और उसका दरवाज़ा है। तो ये कितनी ही, जब ये हदीस में है ये बातें हैं, तो आलम मौजूदात को ताकत और बशरी के साथ का माहुक्का जानना। और जब हज़रत अली बाब इल्म हिकमत में हैं तो फिर इस सारी कायनात और इस आलम मौजूदात का इल्म उनको क्यों ना होता कभी, क्यों ना होता भाई। दरवाज़ा या एक बार ही खुलता है तो एक बार ही बंद होता है। तो दरवाज़े पर तो काली कमली वाले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया को ये बताना भी मकसूद था कि जिस तरह किसी शहर में दाखिल होने से पहले किसी दरवाज़े से गुज़रना पड़ता है, इस तरह मेरे तक पहुँचने से पहले अली के कदम चूमने ज़रूरी हैं। तो सोच लो, मेरे तक गुज़रना पड़ेगा तो सबसे पहले अली के कदम चूमने ज़रूरी हैं। और हज़रत अली के कदमों तक
जो नहीं पहुँच सकेगा तो किसी मर्द दरवेश की चौखट ही को चूम लो। आज अली तक जो नहीं मुसलमान पहुँच सकता तो किसी मर्द दरवेश की चौखट ही को चूम लो। तो ये सैयदुल मुरसलीन ने फतह मक्का के बाद बड़े चाहो आज जलाल, बड़ी शान व शौकत और बड़ी आबो ताब के साथ मक्का मुकरमा में वरूद फरमाया। अल्लाह के घर खाना काबा में 360 बुत थे जिनके पुरस्तश करते थे मक्का मुकरमा के लोग। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अली मेरे महबूब, अल्लाह पाक इस खाना काबा को बुत तोड़कर पाक करो, तो बुतों को तोड़कर मेरे घर को पाक करो। तो किसने पाक किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी ली और बुत को तोड़ने लगे और साथ ही ये पढ़ते हैं वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, के करीब करीब है करीब करीब वाले, नज़दीक नज़दीक वाले और पास पास वाले बुत सरवरे कायनात ने खुद तोड़ दिए, मगर चंद एक बुत ऊंचे थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी इब्ने अली को आवाज़ दी कि अली कहाँ हो? सदाए नबुवत को सुनकर हज़रत अली को फ़ौरन हाजिर हुए और अर्ज़ की, आका क्या हुक्म है? लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। काली कमली वाले ने फरमाया कि अली इन बुतों को तोड़ो। अर्ज़ की कि आका अगर इनको तोड़ना है तो इनको भी खुद ही तोड़ दो। इन बुतों को तोड़ दिया, इनको भी खुद तोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तोड़ तो दूँ, मगर बुत ऊंचे हैं और मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिर आप भी आपकी इस बात की समझ नहीं आती, इसलिए कि यहाँ कहते हो कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता और वहाँ उंगली का इशारा करते हो तो 14वीं रात का चाँद टूट जाता है, 14वीं रात के चाँद के टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या माजरा है? फिर अर्ज़ की, आका अगर आपका हाथ हो वहाँ तक नहीं पहुँचता तो ना सही, मैं बैठ जाता हूँ और मेरी पुष्ट पर खड़े होकर बुत को तोड़ दो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मैं अली तुमने ठीक कहा, लेकिन अगरचा तुम शेरे खुदा हो मगर नबुवत का बोझ कैसे उठाओगे? नबुवत का बहुत बोझ है, तुम शेरे खुदा हो। हज़रत अली ने अर्ज़ की, आका तो फिर क्या किया जाए? इस बात का क्या जाए? तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ और तुम मेरे कंधों पर चढ़कर बुतों को तोड़ दो। चुनाचे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़कर बुत को तोड़ने लगे। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली इस वक्त कहाँ तक पहुँच गए? सुभान अल्लाह, इस वक्त अली कहाँ तक पहुँच गए हो? तो हज़रत शेर खुदा ने अर्ज़ की, आका अगर हुक्म दो तो अर्श अज़ीम के पाए को पकड़ कर नीचे खींच कर लाऊं। वाह 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 कि सुभान अल्लाह, क्या ही शान है। वो नबी मिराज की रात को खुद कहाँ पहुँचा होगा और फिर अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली सिर्फ एक दफ़ा नबी के कंधों पर सवार हुआ, मगर मेरा आका कहाँ पहुँच गया? मेरा आका कहाँ पहुँच गया? हाय कहाँ? तो अर्श मुअल्ला के जब कंधे आपके हैं तो अर्श मुअल्ला का पाया भी खींच कर ला दूँगा। तो अर्श मुअल्ला को छू रहे हैं, अर्श मुअल्ला तक पहुँचा दिया मुस्तफ़ा ने। तो मेरे आका को मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो नवासा मुस्तफ़ा के कंधों पर
खेला करते रहे हैं। तो एक बार चढ़े तो उन्होंने अर्श को ये बात कह दी तो आका हुसैन तो नवासा मुस्तफ़ा के कंधों पर मुस्तफ़ा के कंधों पर खेलते रहे और तो उनका क्या मकाम होगा। वो तो टूट गए। हज़रत अली नीचे उतर आए तो मुस्कराए। कमली वाले ने फरमाया, अली मुस्कराते क्यों हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने अर्श से झांक लगाई, झाती पाई, यानी कि झांक लगाई है, एक अर्श की झलक देखी है, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो, मैंने झलकें भी देख ली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली चढ़ाया मैंने था आपको, चढ़ाया तो मैंने था, और उतारा किसने है ये पता है आपको? किसने उतारा है आपको? चढ़ाया तो मैंने था, और ये मुझे उतारा किसने है आपको यही पता नहीं है। तो अली पूछते हैं, मुझे किसने उतारा? तो हज़रत, उतारा आपको जिब्रील ने है। आका दो आलम बताते हैं, उतारने का वक्त आया तो उतारा आपको जिब्रील ने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युहिब्बु अलैया मुनाफिकुन वला युबज़िहु मुमिन। हाय, किस तरह की बात है, कैसे ही शान है आकाए तो आलम। तो आप पंचतन से मोहब्बत ज़रूरी है। इल्म हासिल करना है तो अली के कदम चूमने ज़रूरी हैं, अली की चौखट को ज़रूर। अगर अली नहीं है तो उनसे मोहब्बत है, और दरवेश और अली के प्यारों से मोहब्बत